3:25 पढ़ते हैं। Let us come to Romans chapter 3 verses 25। इसे पढ़िए और इसे पढ़ के इसे जानने की कोशिश कीजिए कि रोमियो 3:25 में क्या कह रहे हैं। क्या said? God presented him as a sacrifice of atonement। खुदा ने उसे खड़ा किया है, सबके सामने पेश किया है कि ये ही है तुम्हारे गुनाह की असली वो मेमना जो तुम चढ़ाओगे, तुम्हें चढ़ाने के लिए, तुम्हारे गुनाह के चढ़ाने के लिए। अब तक वो मेमना नहीं रहा, कुर्बानी तुम्हारे पास नहीं है, मैं कुर्बानी तुम्हें दूंगा। और उसने अपने बेटे को कुर्बान दिया थ्रू द शेडिंग ऑफ द ब्लड, अपने लहू के द्वारा, उसी के लहू के द्वारा, टू शेडिंग ऑफ द ब्लड टू बी रिसीव्ड बाय फेथ, ताकि आप जब इसे ग्रहण करते हैं तो विश्वास से ग्रहण करें। He did this to demonstrate his righteousness। खुदा ने ये काम किया ताकि वो अपने न्याय को दिखाए। Because in his forbearance he had left sins committed beforehand unpunished। और इसी कारण, क्योंकि गुनाह को छोड़ दिया था और उस गुनाह का मुआवजा नहीं हुआ था, और खुदा ने उसी को चुना। कहता है सबसे बड़ा बलिदान। तो एक बार एक बहुत बड़ी यज्ञ रचा गया था एक राज्य में, बहुत बड़ी राज्य में रखा गया था। और उस यज्ञ में जो ऋषि मुनि लोग आए थे, उन्होंने यज्ञ किया, और उन्होंने जब यज्ञ कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देवता के उद्देश्य में, राजा को कहा सबसे मूल्य चीज जो तुम्हारा है, तुम देवता के उद्देश्य में अग्नि में डाल दो, चाहे वो तुम्हारा धन हो, दौलत हो, जो है, तुम देवता के उद्देश्य में क्या बलिदान कर दोगे। और राजा सारा रात सोचा कि मैं खुदा को, देवता को लिए मैं कौन सा बलिदान दूंगा। मुनि ऋषि सोचा सोना लाएंगे, चांदी लाएंगे, जमीन जेवरात लाएंगे और अर्पण करेंगे। उस दिन राजा ने अपने छोटे बेटे को, बच्चे को लाके उसने बलिदान में आग में झोंक दिया और कहा मेरी सबसे अमूल्य चीज मैंने डाल दिया। और उसी दिन से बन गया था इतिहास में कि सबसे बड़ी बलिदान जो है वो है जब बाप अपने बेटे को, जो उसके आंखों के तारा, उसकी जिंदगी का हिस्सा, बल्कि उसकी अहम चीज उसने दान किया था। ये तो कहानी है बात। कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा था, इतना बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया। ये कहानी है, मगर हकीकत में, सच्चाई में वो हमारी खुदा बाप ने किया है, जो यीशु मसीह को चढ़ा चुका था। और कलाम यही बात कहते हैं। सबसे बड़ी बात है सैटिस्फाइड ऑफ द अटॉनमेंट। हमारे गुनाह के लिए उन्होंने अपने बेटे को चढ़ाया और उसके खून को बहाया, और वो खून था वो मुआवजा आपके और मेरे गुनाह का। कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम को पहचानना जरूरी है। इफिसियों के ग्रंथ 1 के 7 कहता है द प्राइस ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ रिडेम्पशन इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड। कहता हमारी मुक्ति, हमारी नजात हम पाते हैं उनके लहू द्वारा। द फॉरगिवनेस ऑफ सिन, हमारे पापों की क्षमा, इन अकॉर्डिंग्स टू द रिचेस ऑफ गॉड्स ग्रेस। और ये हम पाते हैं प्रभु की अनुग्रह द्वारा, महा अनुग्रह द्वारा उन्होंने हमें दिया, ताकि हम उनमें आ जाए, क्योंकि उनमें हम नजात पाते हैं उनकी लहू से। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम नजात लेने वाले हैं। हम अपने बीमारी से, अपनी समस्या से हम नजात लेना चाहते हैं। Give me some more papers which is to be delivered। आज सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा आज हमें और आपको इसी आशीष से वो भर रहा है, और खुदा चाहता है कि हम इस बात को समझें। The ground of the divine forgiveness, जो जमीन है कि खुदा ने इतनी बड़ी दिव्य जैसा एक दिव्य क्षमा उन्होंने हमें दिया, और हमें क्षमा इंसान से नहीं खुदा से पाया। A divine forgiveness। कोलोसियों के पत्र 1 के 14 कहता है, कोलोसियों के पत्र 1 के 14, क्योंकि आपको इसे लेना है, you got to claim it। आपको कहना ये मेरा है पिता, ये मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, और आपको इसे मांगना पड़ेगा। We call it claiming it। और कहता है in whom we have redemption, the forgiveness of sin।
कहता है द सन ही लव्स, जो बेटा उन्होंने प्यार किया, उन्हीं के द्वारा आपको मुक्ति लाभ करेंगे और आपके और मेरे पाप के क्षमा होंगे। अ डिवाइन फॉरगिवनेस, एक दैविक क्षमा जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो भी खुदा से, जो खुदा ने हमारे सारे गुनाह को पोंछ रहा है। जैसे कुलुसियों का 1:20, वी कैन गो टू 20 ऑल्सो, और 1:20 में जब हम चलते थे, अश्योरेंस ऑफ इटर्नल पीस, हमें शांति जरूर मिलेंगी, एंड थ्रू हिम टू रेकनसाइल, और उन्हीं के द्वारा आप खुदा के साथ मेल मिलाप आपके हो रहा है, फिर हम खुदा से मिल रहे हैं, टू हिमसेल्फ इन ऑल थिंग्स, और सब चीज से हम मेल मिलाप कर रहे हैं, वेदर द थिंग्स ऑन द अर्थ or in heaven, by making peace through the blood shed on the cross। और उन्होंने ये काम पूरा किया है मसीह के लहू बहा के सलीब में, ताकि हमें स्वर्ग के साथ हम स्वर्गीय आनंद में रहे। इस धरती पे हम आनंद में रहे, इस धरती पे हम सुरक्षित रहे, इस धरती पे हम हमारी बीमारी की समस्या चंगाई पाए और हमारी समस्या का समाधान पाए, इस धरती पे to by making peace through his blood। और ये लहू द्वारा संभव हुआ, वो लहू, और उस लहू को आपको बोलने पड़ेंगे कि खुदा मेरे लिए, आई वांट इट, मुझे जरूरत है। कलाम को जब हम देखते हैं तो हिब्रानी के पत्र में चले जाते हैं, हिब्रानी के पत्र 2:14, Hebrews chapter 2 verses 14 as we come, और मैं चाहता हूं कि आप इसमें शामिल हो जाए। और कहता है, since the children have flesh and blood, he too shared in the humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, this is the devil। कहता है क्योंकि हम उनके औलाद, since the children have flesh and blood, क्योंकि उनके औलाद जो है, हम लोग जो उनके औलाद है, वो लहू मांस है, ताकि हम भी उनके साथ उनके उस मानवता में हम शामिल हो सके, so that by his death, ताकि वो उसको मरने से, मसीह के मरने से, he might break the power, ताकि वो जो सामर्थ है, उस सामर्थ को वो तोड़ता है, मृत्यु का सामर्थ of him who holds the power, उनके सामर्थ को तोड़ता है जिसके पास शक्ति है, और वो शैतान है जो आज को आपको और हमें सता रहा है, वो शैतान जो आपको और हमको तड़पा रहा है, वो शैतान जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे शरीर में तरह तरह का बीमारी लेके आ रहा है हमेशा, क्योंकि ये शैतान सबको पकड़ के रखा है, ये वो जड़ है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। और आज को आपको मसीह के पास हाथ बढ़ाना पड़ेगी कि वो लहू मुझे दे, ये लहू वो मुंह है कि उसके मुंह में मारे, ताकि ये ताकत खत्म हो जाए। To him who holds the power of death, that is the devil। और आज को कलाम की तरफ जब हम देखते हैं, कलाम की तरफ जब हम देखते हैं, हिब्रानी 13:12, Hebrews chapter 13 verses 12, and so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood। उसने तकलीफ उठाई, शहर के बाहर में जाके तकलीफ उठाई, अपनी लहू बहाया, ताकि लोग पवित्र हो जाए, क्योंकि हम अपवित्र है, इसीलिए शैतान हमारे पर जोर लगा रहा है। वो अपवित्रता से हमें गुनाह करवा के, अपवित्र बना के वो हमारी जिंदगी में दाखिल दिया। जब हम पवित्र हो जाएंगे, वो हमारी जिंदगी से भाग जाएंगे। और आज कहते हैं 13:20, मैं चाहता हूं कि हम लोग इसके पढ़े। Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, ताकि हमारे खुदा जो शांति कायम करता है, ताकि वो मसीह के लहू के द्वारा एक अनंत वाचा हमारे साथ बांधा है, मसीह को मृत्यु से जीवन में लेके आया, और उन्हें हमारे He made a shepherd of the sheep, और वो हमारा चरवाहा बन गया। और आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे चरवाहा वही है, और आज सबसे बड़ी बात है कि उसी के घाव द्वारा हम चंगाई पाते हैं, और उस घाव को आपको मांगने पड़ेंगे, उस घाव को आपको मांगने पड़ेंगे। The announcement, खुदा ने इस बात को इजहार किया, अनाउंसमेंट, और वो आपको सुरक्षित रखना चाहते। बीमार होके नहीं मरेंगे आप उम्र होके मरेंगे, आपके पूरा उम्र होके मरेंगे। प्रभु आपके आयु वृद्धि देगा। Psalm 91, दीर्घायु से तृप्त करूंगा,
मेरे परित्राण मैंने उसे दिखाऊंगा। और खुदा आज वही करने वाले हैं और हम उसी चीज के ऊपर देख रहे हैं। तू इन सबको अपने आशीषों में घेर ले और आज इस समय उन सबको तू छू ले प्रभु, ताकि तेरे छूने से उन सबका जीवन बदल सकता है। और आज इस समय में मैं पुकारता हूँ तेरी यीशु मसीह के नाम से। भाई बहनों, claim it, claim the healing. Say, Lord, it is mine. Lord, that is mine. The healing is mine. That comes in your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Receive your healing, your portion of healing. ये जो आपका है वो मांग लीजिए, मांग लीजिए, क्योंकि ये आपका है। क्योंकि कोई घाव द्वारा हम चंगाई होती है। By His wounds we are healed. So give it Jesus. वो मेरा है। So is Jesus. बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से इन्हें पुकारिए। ठीक है, ठीक ठीक, जैसे एक बच्चा लेता है अपने बाप से, इसी तरह ले लीजिए, मांग लीजिए। कहता है मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ खोल दिया जाएगा। बोले प्रभु छू ले मुझे। स्तुति हाथ उठा दीजिए। याद रखिए, इस तस्वीर को देख लीजिए, ये तस्वीर को देखते रहे, क्योंकि यही आपके चंगाई की निशानी है। इसी तरह आपके प्रभु ने घायल हुआ आपके खातिर, आपके खातिर, आपके खातिर, आपके खातिर। इसे देखते रहिए, धन्यवाद स्तुति करते रहिए, नजर भर देखते रहिए। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर ज़ात उसका वो मेरे गुनाहगार, वो मेरे गुनाहगार। मसीहा हर ज़ात जिसका वो मेरे गुनाहगार, वो मेरे गुनाहगार है। जिनको सुने कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर ज़ात मुझ उसका
वो मेरे गुनाह वो मेरे गुनाह इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उस पर मेरे ही गुनाह उस पर ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया मैंने ही कराया जो सब कुर्बान है वो मेरा मसीहा हर जो सजा है वो मेरे गुनाह है वो मेरे गुनाह है को मुझे जीवन खुद मौत से उसने खुद मौत से उसने क्या खूब है कुर्बानी क्या प्यार अनोखा क्या प्यार अनोखा जो क्रूस में कुर्बान वो मेरा मसीहा हर मुझसे वो मेरे गुनाह है वो मेरे